बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ रोगनी नान बनाने की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और हर किसी की बहुत ही पसंदीदा है। देखने में तो ये ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितने मुश्किल से बनते होंगे, लेकिन घर में बनाना इनको बहुत आसान है। जिस तरीके से मैं आज आपको इनको बनाना सिखाऊंगी, फिर आप भी देखें जैसे मेरे नान बन के तैयार हुए हैं, इसी तरह आपके नान भी इंशाल्लाह ताला बनकर इसी तरह तैयार होंगे। दावतों में, पार्टीज़ में, शादियों में ये तैयार होने वाले नान हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि इन माउथ वाटरिंग नान को मैं किस तरह तैयार करती हूँ। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बोल लेंगे, 4 कप हम प्लेन फ्लावर लेंगे। याद रहे कि यहाँ पर हमने प्लेन फ्लावर लिया है, यानी कि मैदा। हमने सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं लिया। 1 टीस्पून शुगर का लेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हम इंस्टेंट यीस्ट ले रहे हैं, हाफ टी स्पून बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, मीठा सोडा, ड्राइड मिल्क पाउडर हमें चाहिए, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, 3 टेबलस्पून। योगर्ट लेंगे हम 2 टेबलस्पून। लुकवार्म मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर, हल्का सा मैंने इसको माइक्रोवेव में रख कर गर्म कर लिया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, जस्ट ऐसे लेना है कि हमारी फिंगर जो है वो जले नहीं इसके अंदर। 1 कप लिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास पानी है, ये भी लुकवार्म वाटर है। 1 कप मैंने लिया है। इसमें से चेक करते हैं कि हमें कितना चाहिए होगा। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। एक कप में से इतना सा मेरे पास पानी बच गया है। घी है मेरे पास रूम टेम्परेचर पर, यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। टोटल मुझे 1 कप मैंने दूध का लिया था और 1 कप ही मैंने पानी का लिया था, लेकिन पानी में से थोड़ा सा ये मेरे पास बच गया, यानी कि लेस देन 2 कप हमें ज़रूरत पड़ी है इसको मिक्स करने के लिए। अब डो हमारा मिक्स हो गया ऐसे अच्छे तरीके से। ऐसे हमने ढक दिया इसको 15 मिनट तक के लिए। अब हम ढककर इसको पड़ा रहने देंगे, फिर हम बाद में इसको गूंदेंगे। अब 15 मिनट हमें हो गए थे। अब हम इसको गूंद लेंगे। फिर से मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ये भी मेरे पास वार्म वाटर है। ध्यान रहे कि हमने योगर्ट जब लेना है इसके अंदर डालने के लिए, वो भी हमने रूम टेम्परेचर पर लेना है, और जो हमारे पास दूध होगा वो भी वार्म होना चाहिए, पानी भी वार्म होना चाहिए। कोई भी चीज़ हमने ठंडी नहीं लेनी। घी भी हमारा रूम टेम्परेचर पर था, क्योंकि अगर हमने दूध या पानी ठंडा इस्तेमाल किया तो फिर ये डो हमारा राइस नहीं होगा अच्छे तरीके से, और हमारे नान नहीं फिर अच्छी तरह बनेंगे। अगर आपके पास मैदा ज़्यादा है, यानी कि मेरे पास आधा किलो था 4 कप, तो अगर आपके पास 8 कप यानी कि 1 किलो मैदा है तो आप उसमें हर चीज़ की जो मकदार है उसको डबल कर लीजिएगा। अब हमने अच्छे तरीके से डो को गूंद लिया है।
दूसरा बॉल मैंने लिए है। हल्का सा इस पर अपने हाथों से ऐसे ऑयल लगा लेंगे और फिर ये जो डो है ना इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको ढक देंगे फिर से। अब हम इसको राइज होने के लिए रख रहे हैं तकरीबन 3 घंटे के लिए। अब डो को रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने इस तरह इसके ऊपर बैग डाल दिया था, इस तरह। अब हम चेक करते हैं। ये इसलिए मैंने डाला था कि डोज जो है वो अच्छे तरीके से हमारा राइज हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब यहाँ पर हमारा माशाल्लाह डो बहुत नाइसली राइज हो गया है। साइज़ में ये डबल हो गया है। हाथ को मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। अब हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही अच्छा हमारा डो जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब हम जल्दी से रोगन बना लेते हैं नान के ऊपर लगाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है। एक एग लेंगे, ड्राई मिल्क लिया है हमने 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून हम मिल्क लेंगे, फ्रेश मिल्क। मिक्स कर लेंगे और इसका एक रोगन बना लेंगे हमारे नानों के ऊपर लगाने के लिए। क्योंकि रोगनी नान हम बना रहे हैं तो हमें रोगन बनाना होगा। अगर आपको एग पसंद नहीं है तो फिर आप ड्राई मिल्क और दूध दोनों को भी मिलाकर लगा सकते हैं। लेकिन जब हम एग लगाते हैं तो फिर नान का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा बन के आता है। लेकिन फिर भी अगर कोई हेल्थ इशू है या आप एग नहीं खाते हैं तो फिर आप ड्राई मिल्क और फ्रेश मिल्क दोनों को मिलाकर रोगन बना लीजिएगा। अब इस तरह मैंने ड्राई फ्लावर ले लिया है प्लेट के अंदर थोड़ा सा। इस तरह हम एक पेड़ा बना लेंगे। आधा किलो मेरे पास मैदा था तो उसके अंदर हमारे 4 या 5 नान हम बना सकते हैं। अगर आपको ज़रा मोटे थिक चाहिए होंगे तो आप 4 बना लेना। इस तरह मैंने एक पेड़ा बना लिया है। सारे ही पेड़े हम बनाकर इस तरह रख लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। ये छोटा सा पेड़ा मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है। थोड़ा सा मैदा लेकर ऐसे हम डस्टिंग कर लेंगे। 2-3 मिनट तक हम ये पेड़ों को इसी तरह पड़े रहने देंगे और ऊपर से इनको ऐसे कवर कर देंगे। पेड़ों को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। हमारे जो नान है वो बहुत अच्छे बन जाएंगे और इजी से हम उनको बना सकेंगे। अब यहाँ पर हमने पेड़ा लिया है। इसका अब हम नान बनाएंगे। ऐसे बस आप इसको प्रेस करते जाना है। थोड़ा सा मैदा और लगा लेंगे। साइडों से थोड़ा थोड़ा ऐसे मोटा रखेंगे। ऐसे आहिस्ता 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 हम इसको बड़ा करते जाएंगे। इसके लिए कोशिश करें कि हम रोलिंग पिन को नहीं यूज़ करें। यही इसके हाथों से प्रेस करना इसकी एक टेक्निक है। जब आप एक बना लेंगे फिर आपको दूसरे बनाने में आसानी हो जाएगी। अब हम किनारों पर इस तरह नाइफ़ ले लेंगे। कोई जैसे शार्प नाइफ़ लेनी है हमने, या कोई कटर अगर है तो कटर भी ले सकते हैं आप। इस तरह हमने सारे कॉर्नरों पर ऐसे काट लेना।
थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे, नीचे तक नहीं जाना, बस जैसे हाफ वे थ्रू ही हमने काटना है ऐसे डिज़ाइन के लिए। अगर आपको डिज़ाइन नहीं डालना तो फिर आप ऐसे ही रहने देना, यहाँ से फिर काटने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने हाथों के साथ इसके अंदर वाली साइड पर निशान लगाएंगे इस तरह। अब हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से ये जो हमने रोगन बनाकर रखा है इसको लगा लेंगे। अब हम आहिस्ता से इसको तवे पर ऐसे डाल लेंगे। अब हम नान की जो नीचे वाली साइड है उसको कुक करेंगे तवे के ऊपर, और ऊपर वाली साइड को पकाने के लिए मेरे पास ग्रिल है, तो हम नान को उठाकर फिर ग्रिल में रख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नान हमारा माशाल्लाह कितना ज़्यादा फूल रहा है। इसकी बॉटम साइड जो है वो पक गई है तवे पर। इसकी टॉप साइड को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने ग्रिल को ऑन किया है, तो इसमें अब हम शिफ्ट कर देंगे इसको ऐसे। अब इसके ऊपर हम इसी तरह बटर लगा लेंगे ऊपर। अब ये वाला नान हमारा रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसको भी इसी तरह हम आहिस्ता से तवे पर डाल देंगे। इसके ऊपर मेरे पास यहाँ थोड़े से तिल हैं, आप चाहे तो तिल ऊपर ऐसे लगा सकते हैं। अब इसको भी हम इसी तरह इसको ग्रिल कर लेते हैं। इस नान के ऊपर मैं थोड़ी सी कलौंजी लगाऊंगी। आप चाहें तो आप प्लेन भी नान बना सकते हैं। अब माशाल्लाह देखें, यहाँ पर हमारे रोगनी नान बनके तैयार हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट नान बनके तैयार हुए हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इनको कितनी आसानी से तैयार कर लिया है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब आप भी मेरी इसी रेसिपी को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके नान भी इसी तरह इंशाल्लाह ताला बनके तैयार होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें, शेयर करें मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।